हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आप देख रहे होंगे कि हनुमा विहारी का नाम ट्रेंड हो रहा है। वही हनुमा विहारी जिन्होंने लगातार डोमेस्टिक में रन्स बनाकर टीम इंडिया में जगह बनाई। एक टैलेंटेड बल्लेबाज लगातार, और सबसे यादगार उनकी पारी जो है वो आपको याद है कि सिडनी में जब उन्होंने एक हैमस्ट्रिंग इंजरी कैरी करते हुए रविचंद्रन अश्विन के साथ वो पार्टनरशिप लगाई और फिर भारत ने ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच जीता और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत दर्ज की, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक थी। अच्छा, अभी हनुमा विहारी का नाम क्यों चर्चा में है? दरअसल यहां पर बात यह है कि क्या हनुमा विहारी के साथ जो है साजिश की जा रही है, क्या वो पॉलिटिक्स का शिकार बन रहे हैं, हनुमा विहारी का रास्ता क्यों रोका जा रहा है और हनुमा विहारी की गलती है क्या, और कौन सच्चा कौन झूठा, सीधे यहां पर डायरेक्ट हनुमा विहारी ने तो अभी एक्सपोज कर दिया है। धीरे धीरे देखते हैं इस कड़ी में चीजें आगे कैसे बढ़ते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच रणजी का जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा था वो खत्म हो गया। आंध्र प्रदेश के लिए हनुमा विहारी खेल रहे थे। मुकाबला हारे हुए क्लोज मैच मध्य प्रदेश 4 रन से जीता, आंध्र प्रदेश बाहर हुई। उसके बाद हनुमा विहारी ने दरअसल अपना एक सोशल मीडिया पर एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, क्योंकि आपको याद होगा कि हनुमा विहारी सीजन के स्टार्ट में कप्तान थे, लेकिन पहला मैच बावजूद इसके कि आंध्र प्रदेश जीती थी वो हटा दिए गए कप्तानी से। तो ऐसा क्या कुछ हुआ, हनुमा विहारी का सबसे पहले आपको दिखाते हैं पोस्ट। तो हनुमा विहारी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि कैसे वो कप्तान भी थे और उनकी टीम ने बंगाल जो कि फाइनलिस्ट रही उसके अगेंस्ट जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, 410 रनों की चेज करी, पर उनको कप्तानी से क्यों हटाया गया? उन्होंने अपने दिल में काफी चीजें रखी थी। उन्होंने बताया कि टीम का एक 17वां खिलाड़ी था, मैं उन पर आई शाउटेड, उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ यहां पर, तो कि मैं उन पर चिल्लाया और उन्होंने जो है अपने पिताजी से कंप्लेंट कर दी, जो कि एक पॉलिटिशियन है। और उनके पिताजी ने क्या किया, उन्होंने एसोसिएशन को कहा कि मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए, और बावजूद इसके कि हमारी शुरुआत अच्छी हुई थी, 410 के रन की चेज हुई थी, मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझे जो है कप्तानी से कहा गया कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने पर्सनल नोट पर कुछ नहीं कहा था, ये उन्होंने कहा कि वो चिल्लाए जरूर होंगे पर पर्सनल नोट पर कुछ नहीं था, लेकिन एसोसिएशन ने उस 17वें खिलाड़ी को तवज्जो दी, बावजूद इसके उस खिलाड़ी को जिसने अपनी बॉडी जो है लाइन पर लगाई थी। आपको याद होगा पिछले साल उनके हाथ में फ्रैक्चर था, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करी थी अपनी टीम आंध्र प्रदेश के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं समझा कि मैं जरूरी हूं। वो खिलाड़ी जो इनको 5 बारी पिछले 7 सालों में जो है नॉकआउट्स में ले गया रणजी के लिए, इंडिया के लिए 16 टेस्ट खेला है, उन्होंने कहा मुझे बड़ी बेइज्जती लगी, मुझे ह्यूमिलिएशन हुआ, पर मैं चुप रहा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो टीम के लिए मुझे लगता था कि टीम और गेम की रिक्वायरमेंट है कि मैं यहां पर इस तरीके से भी कंटिन्यू करूं। लेकिन अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते जो उनकी हर्ट हुई है, उन्होंने फैसला ले लिया है कि अब वो कभी भी आंध्र प्रदेश के लिए नहीं खेलेंगे। हालांकि ये भी बता दूं कि सीजन की शुरुआत में बातचीत हो रही थी कि शायद मध्य प्रदेश से आपको हनुमा विहारी खेलते हुए दिखें, पर अब ये साफ हो गया ये सीजन खत्म होने पर कि आंध्र प्रदेश से हनुमा विहारी आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, वो 17वां खिलाड़ी है कौन? तो दरअसल उस 17वें खिलाड़ी का वर्जन अब आपको दिखाते हैं। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। ये 17वें खिलाड़ी जो हैं, इनका नाम है, आप देख सकते हैं, पृथ्वीराज। तो इन्होंने कहा कि ऑब्वियसली हनुमा विहारी ने जैसे ये सोशल मीडिया पर डाला तो कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे होंगे कि भाई कौन है वो खिलाड़ी, कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं हूं वो खिलाड़ी और जो भी आपने सुना है वो सब कुछ गलत है, एब्सोल्यूट फॉल्स। उन्होंने कहा कि गेम से बड़ा कोई नहीं है और मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हनुमा ने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी थी, इन्होंने भी कहा मेरी भी बड़ी है। उन्होंने यहां पर आरोप ये लगाया कि हनुमा विहारी ने उनके ऊपर पर्सनल अटैक किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो कि अनएक्सेप्टेबल है किसी भी तरीके के एक प्लेटफॉर्म पर, मतलब अक्रॉस प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो। और उन्होंने कहा कि इस टीम का हर एक सदस्य जानता है कि वहां पर क्या हुआ था, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई हनुमा विहारी जो हैं वो सिंपैथी के लिए ये सब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ था और सबको पता है, पर हनुमा विहारी जैसे मैंने कहा कि उन्होंने एक्सपोज किया, उन्होंने एक चिट्ठी सामने रख दी है जहां पर टीम के खिलाड़ियों के साइन है बाकायदा नाम के साथ। अब इस कहानी में हो सकता है आगे नया ट्विस्ट आए, और ये देखिए उन्होंने इसका कैप्शन लिखा है द होल टीम नोज, दिल बनाकर, दिल बना रखा है, और उन्होंने पूरा यहां पर नोट लिखा हुआ है जहां पर एक तरीके से एक ऑफिशियल शिकायत है, एक कह सकते हैं आपकी एसोसिएशन के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और उन्होंने कहा कि वो पूरी टीम ये चाहती थी कि हनुमा विहारी जो हैं वो कप्तानी करें, और ये आप देख सकते हैं लेटर लिखा हुआ है सेक्रेटरी, और ऊपर मेरे ख्याल से सीईओ को उन्होंने ये लेटर लिखा था ऑफ आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन। तो उन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि ये हनुमा विहारी के साथ जो इशू चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, उस पर ये मुद्दा कह रहे हैं, और उनके खिलाफ जो कंप्लेंट लिखी गई है एक टीममेट द्वारा उसके ऊपर ये है, और उनका सबका ये मानना था कि भाई हनुमा विहारी कंटिन्यू करें। आप देख सकते हैं लेटर की डिटेल्स सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगी आपको, और बड़े सारे रिकी भुई जो बाद में कप्तान बने उनका नाम, सिग्नेचर, बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वहां के सबके आप नाम देख सकते हैं।
तो ये है, इसीलिए हम आपको जब करते हैं डोमेस्टिक की कवरेज तो आपको हम बताते हैं कि संघर्ष क्या है। टैलेंटेड होना ही काफ़ी नहीं है, ये बात हो रही है हनुमा विहारी की, जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और हम कहते हैं कि आंध्र प्रदेश से उतने, जैसे हम कहते हैं खिलाड़ियों के लिहाज से उतने नाम नहीं आते। आपको याद होगा आंध्रा में जब टेस्ट मैच हुआ था अभी, के.एस. भरत के शहर में पोस्टर लगे हुए थे, शहर शहर के, हमारा वहाँ से एक खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। और हनुमा विहारी के साथ वही स्टेट एसोसिएशन अगर ऐसा कर रही है तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि हमारे लिए, जहां पर एक तरफ हमने टेस्ट क्रिकेट में भारत की टीम ने इतना नाम कमाया, वहीं पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा शर्मसार करने वाली चीज़ है। अब इस कहानी पर सच क्या है आगे शायद और तस्वीर क्लियर होगी, तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हम ऐसी खबरें आपको जो है वेबसाइट पर इन डिटेल, आपको अगर ये देखना हो लेटर वगैरह क्या कुछ हुआ पूरा मामला, वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा www.thesportstech.com। और स्पोर्ट्स तक की ऐप भी है, सबसे तेज़ अपडेट्स के लिए वो ज़रूर आप डाउनलोड करें। बहुत बहुत शुक्रिया।